लेबनान में इजरायल का भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हाई अलर्ट। सभी यूनिट्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। और दक्षिण लेबनान से एक और बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में इजरायल का हमला हुआ है। लेबनान में 9 ठिकानों पर आईडीएफ का अटैक। बेत फरौन, घड़ौरिया और जारिफा में बम गिराए गए। شو هيدا يا فريد؟ فريد ابصر شو عم عادي فوتي ماما ما تخافي. عادي فوتي ماما ما تخافي. شو هيدا يا فريد؟ और देखिए एक और बड़ी खबर। इजरायल के हमलों से दहल गया है लेबनान। 9 हमलों से लेबनान में भारी तबाही की खबर है। गलीली इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। तो युद्ध के मैदान से बहुत बड़ी खबर आई है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूरोप के 5 देशों पर हमला कर सकता है। क्रेमलिन से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को यूरोपीय देशों पर हमले की अनुमति दे दी है। इसके बाद यूरोप के 5 देशों पर अभी तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के यूरोप अभियान की शुरुआत पोलैंड से होगी। सवाल यह है कि आखिर रूस पोलैंड पर हमला क्यों करने जा रहा है। 3 दिनों में रूस यूक्रेन का युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। बहत्तर घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। 3 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को बारूदी वज्रपात कर जला रही है। लगातार तीसरे दिन रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद यूक्रेन के 10 प्रांतों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। यही वजह है कि यूक्रेन के शहर बारूदी आग में सुलग रहे हैं। अब नेटो ने सीक्रेट मीटिंग करके नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 4 अलग-अलग रणनीति बनाई गई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के लिए मजबूर हो सकती है। इस आग को देखिए, शहर और इमारतों को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इस तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला कर सुमी के औद्योगिक क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस की आर्टिलरी यूनिट में यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के Su-34 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को समाप्त कर दिया। क्रीवी रीह में रूस ने ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। लवीव में ड्रोन हमला कर रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। रूस के विध्वंसक प्रहार की वजह से यूक्रेन के शहर विनाश की ज्वाला में जल रहे हैं।
24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 745 सैनिकों का खात्मा कर दिया। यूक्रेन के 7 हथियार गोदाम जल चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 4 पावर स्टेशन भी तबाह हो चुके हैं। रूस के विध्वंसक हमले से डरे यूक्रेनी सैनिक मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं। रूसी सेना इस वक्त सबसे भयानक हमले पश्चिमी यूक्रेन के प्रांत लवीव में कर रही है। लवीव में मौजूद नेटो के हथियार गोदामों को फैब बमों की बरसात कर खत्म किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन के लवीव प्रांत में इतना विध्वंसक हमला क्यों कर रहा है। दरअसल लवीव पोलैंड सीमा से सटा हुआ यूक्रेनी प्रांत है। लवीव प्रांत में यूक्रेन के कई बड़े हथियार गोदाम हैं। हथियार लवीव में ही आते हैं और इन्हीं गोदामों में रखे जाते हैं। लवीव के इन्हीं हथियार गोदामों से पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती है। हथियार गोदामों पर हमले करके रूस नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है। हथियार गोदामों को तबाह कर रूस पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई काटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कटी तो पूर्वी यूक्रेन पर रूस बहुत आसानी से कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट आप देखिए। विनाश की आग में यूक्रेन का वोलेदर और पोक्रोवस्क इलाका भी बुरी तरह जल रहा है। रूस की सेना इन दोनों इलाकों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक वोलेदर में रूस का सैन्य अभियान बहुत ही विध्वंसक हो गया है। ISW के मुताबिक रूसी सेना पूरे वोलेदर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क और वोलेदर अगर हाथ से गए तो ईस्टर्न फ्रंट लाइन से यूक्रेन का संपर्क कट जाएगा और इस तरह रूस को युद्ध में विजेता बनाने वाली बढ़त मिल जाएगी। पोक्रोवस्क और वोलेदर को बचाने के लिए यूक्रेन ने 60,000 नए सैनिक भेजे हैं, लेकिन ये सैनिक युद्ध लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं हैं। यूक्रेन के सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा है, कई बार युद्ध में बिना पूरी तरह से ट्रेंड सैनिकों को भेजना पड़ता है। फ्रंट लाइन पर मुश्किल हालात की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद भी यूक्रेन रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर रूसी सेना डोनेट्स्क के 6 इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। एक सितंबर को रूस ने पिश्चिए और वेमका पर कब्जा किया। 2 सितंबर को स्कुचनॉय पर विजय का परचम लहराया। 4 सितंबर को कार्लोवका और प्रेचेस्तोवका पर कब्जा किया तो 5 सितंबर को जावेतनोय को जीत लिया। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करती जा रही है और पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद नेटो के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। लवीव में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। लवीव पर हो रहे हमलों की वजह से रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। पोलैंड अपनी सीमा के नजदीक आने वाली रूसी मिसाइलों को तबाह करना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, बल्कि लड़ाकू विमानों को भी तैयार कर रखा है। अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइल या ड्रोन को टारगेट किया तो नेटो और रूस में सीधी जंग छिड़ जाएगी।
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 5 नेटो देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। शुरुआत पोलैंड से होगी, इसके बाद फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले की आशंका है। ये एक ऐसी जंग होगी जिसकी आग में एक साथ कई देश जल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के कुर्स्क अभियान का 1 महीना पूरा हो गया है। 6 अगस्त को कुर्स्क में घुसी थी यूक्रेन की सेना। कुर्स्क में रूस के कई बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूसी वाहनों को नष्ट किया है। कुर्स्क पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की खुशी पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना कुर्स्क का बदला लेने के लिए कई इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। कीव की तरफ बढ़ते सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के सामने संकट है कि वो कुर्स्क बचाए या रूसी सैनिकों को रोके। इन सब के बीच नेटो ने नई रणनीति बनाकर पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है। यानी यूक्रेन की मदद कर रहा नेटो अब सीधे युद्ध में कूद सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी धमकी पुतिन देते रहे। कुर्स्क में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूस ने उसका रास्ता रोक दिया है। क्योंकि रूसी सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच रास्ते में जो भी आ रहा है वहां कहर बरपा रहे हैं। इस वक्त पोक्रोवस्क में भीषण जंग छिड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की के सामने संकट पैदा हो गया है कि पोक्रोवस्क बचाएं या फिर कुर्स्क में विजयी अभियान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुर्स्क में रुकने का मतलब है कि यूक्रेन का बैकफुट पर आना, और पोक्रोवस्क में रूस को रास्ता देने का मतलब है सरेंडर के लिए मजबूर होना। अब नेटो ने सीक्रेट मीटिंग करके नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 4 अलग अलग रणनीति बनाई गई है। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने कुर्स्क का मैदान छोड़ दिया तो फिर रूस पर वो इतनी बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाएंगे। नेटो भी चाहता है कि रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा रहे, इससे दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी अमेरिका इस वक्त रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसकी साख दांव पर लगी है। इस बीच ज़ेलेंस्की को पोक्रोवस्क बचाने का एक ही रास्ता दिख रहा है कि वो कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमाए। इसके लिए जो प्लान है वो इस तरह है। कुर्स्क की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाने का निर्देश ज़ेलेंस्की ने दिया है। इसके अलावा रूस के गैस, ऑयल रिफाइनरी और एनर्जी सेक्टर पर हमले बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हमले करके रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मंसूबा है। अब यूक्रेन रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक बढ़ाएगा, जिसमें रिहायशी इलाके टारगेट पर होंगे। इसके अलावा यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी हथियार डिपो को ध्वस्त करना भी प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन का प्लान है कि किसी भी तरह रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार घटाई जाए। नेटो की रणनीति के मुताबिक अगर यूक्रेन ने काम किया तो रूस को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तेजी से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब बेलगोरोद में भी इसी रणनीति को अपनाकर कब्जा कर लिया जाए। वैसे भी क्रेमलिन इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि रूसी सरहद वाले इलाके यूक्रेन के टारगेट पर हैं, जहां कब्जा करके यूक्रेन डॉनबास का बदला ले सकता है। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का मकसद कुर्स्क की रक्षा से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे।
हालांकि जेलेंस्की ने दूसरी पीस समिट में रूस को आमंत्रित किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है, एक तरफ कुर्स्क पर कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका बदला रूस पोक्रोवस्क में ले रहा है। इस विध्वंस के बीच शांति वार्ता कैसे हो सकती है जब तक ये युद्ध विराम ना हो? हालांकि ऐसी भी रिपोर्ट है कि कुर्स्क पर हमले होने के बाद रूस सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद पुतिन ने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी ऑयल टर्मिनल है, जहां पर वो तबाही मचाकर रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। रूस के पास कुल 64 ऑयल टर्मिनल है। बाल्टिक सी में 19 ऑयल टर्मिनल है, जिसमें प्रिमोर्स्क सबसे बड़ा टर्मिनल है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक में दूसरा सबसे बड़ा टर्मिनल है। इसी तरह से ब्लैक सी में 18 ऑयल टर्मिनल है, जिसमें नोवोरोसिस्क सबसे बड़ा टर्मिनल, जबकि शेष खारिस दूसरा सबसे बड़ा टर्मिनल है। बाल्टिक और ब्लैक सी पूरे यूरोप तक तेल सप्लाई होता है, जबकि पैसिफिक कोस्ट, एशिया और लैटिन अमेरिका तक पैसिफिक कोस्ट में 8 ऑयल टैंकर्स हैं और इसमें व्लादिवोस्तोक सबसे बड़ा टर्मिनल है और सखालिन पैसिफिक कोस्ट में दूसरा बड़ा टर्मिनल है। इसके अलावा आर्कटिक से 10 ऑयल टर्मिनल है यहाँ पर, जहां पर गेट ऑफ आर्कटिक सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है, जबकि वारांदेई आर्कटिक में दूसरा सबसे बड़ा रूसी टर्मिनल है, जहां पर नेटो के टोही विमान जासूसी कर रहे हैं इस वक्त। जेलेंस्की के सामने करो या मरो वाली परिस्थिति है, इसीलिए जेलेंस्की ने कुर्स्क में आगे बढ़ना चुना है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है जिससे रूस को रोका जा सकता है। अगर कुर्स्क के अलावा दूसरे इलाकों पर कब्जा किया गया तो रूस को मजबूरन इन इलाकों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। ऐसे में रूस यूक्रेन में अपना ऑपरेशन रोक सकता है। और यही सबसे सटीक वक्त होगा जब यूक्रेन डॉनबास यानी लुहांस्क, डोनेट्स्क के अलावा क्रीमिया पर जोरदार अटैक करके उन्हें वापस ले सकता है। इसलिए यूक्रेन कुर्स्क में आगे बढ़ते हुए हमले भी कर रहा है। ये तुला में प्लास्टिक फैक्ट्री में हमले का वीडियो है। पूरी फैक्ट्री ड्रोन अटैक से धधक उठी। कुर्स्क में कब्जे के 32वें दिन भी हमले हुए, लेकिन यूक्रेनी सैनिक रुके नहीं। उन्होंने फ्रंट लाइन पर रूसी बीएमपी को ध्वस्त कर दिया। फ्रंटलाइन पर रूसी चौकियों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। बेलगोरोद के अलावा रोस्टोव और मॉस्को तक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसके अलावा लुहांस्क में रूस के रीफ्यूलिंग पॉइंट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 1170 सैनिक मार गिराए हैं। हालांकि रूस भी ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। कुर्स्क में सुखोई से बम गिराए गए। इस बार रूस ने फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया। जवाब में यूक्रेन ने विध्वंसक ड्रोन ड्रैगन को निकाल लिया, जो कुछ ही मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को खाक करने का दम रखता है। लेकिन इस तरह के हथियारों से रूस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यही वजह है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहा था। अब अमेरिका पहली खेप भेजने भी वाला है। इसलिए रूस ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उसका टकराव अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं, नेटो से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। रूस की सीमा पर यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। सुखोई 27 से रूसी सेना के ठिकाने तबाह किया। अमेरिकी जेडैम किट वाले बम से हमला किया गया।
युद्ध की शुरुआत के बाद से पुतिन ने रूसी जमीन पर हमले का बदला परमाणु हमले से लेने की धमकी दी थी, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी फौज 1 महीने से जंग लड़ रही है। रूस के बेलगोरोद और ब्यांस्क में लगातार हमले हो रहे हैं और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के इसी हौसले ने नेटो को नई उम्मीद दी है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने मददगारों से लॉन्ग रेंज हथियार देने की मांग कर रहे हैं और साथ ही नेटो के हथियार से रूस पर हमला न करने वाली शर्त हटाने की गुजारिश भी कर रहे हैं। अमेरिका से जर्मनी तक यूक्रेनी लीडर्स अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं। आप देखिए, जैसे रूस से यूक्रेन में आती है किंजल मिसाइल, जैसे स्कंदर से होता है यूक्रेन में हमला, जिस तरह से यूक्रेन की जमीन को बार बार दहला रहा है रूस, ठीक वैसा ही हमला करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन उसी तरह से रूस में धमाके करना चाहता है, तबाही लाना चाहता है। लेकिन यूक्रेन के सामने मुसीबत है नेटो की शर्तें। यूक्रेन हथियारों के इस्तेमाल की शर्तों से मुक्ति चाहता है। नेटो के हथियार से रूस में हमला करना चाहता है। नेटो से लॉन्ग रेंज के हथियारों की मांग कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से पूरी दुनिया को अपनी मजबूरी बताई जा रही है। यूक्रेनी सरकार के कई नेता इन दिनों एक खास अभियान में जुट गए हैं, जिसके तहत नेटो देशों का दौरा किया जाएगा। नेटो देशों को भरोसे में लिया जाएगा। यूएस ब्रिटेन से यूक्रेन को शर्तों में काफी छूट मिल चुकी है। नेटो के दूसरे देशों को यूक्रेन भरोसे में लेना चाहता है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों से लंबी दूरी के हथियार मांगे गए हैं। लंबी दूरी के हथियारों की मांग लेकर ही ज़ेलेंस्की जर्मनी के दौरे पर है। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद जर्मनी ही यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। जर्मनी यूक्रेन को 17 IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। ज़ेलेंस्की जर्मनी से और हथियार की मांग कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर सकते हैं। यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस इस वक्त बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। लेकिन यूक्रेन सिर्फ बचाव करना नहीं चाहता। कुर्स्क में कामयाबी के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन अब रूस के शहरों को टारगेट कर रहा है। फिलहाल यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन की ताकत है। ऐसे में यूक्रेन अपने मददगारों से लंबी दूरी के हथियार मांग रहा है। ब्रिटेन भी यूक्रेन को एयर डिफेंस की मिसाइलें देने वाला है। ब्रिटेन 650 हल्के मल्टी रोल मिसाइल देने वाला है। ब्रिटिश मिसाइलों को पोल्टावा और लवीव में तैनात किया जाएगा। अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से यूक्रेन क्रीमिया में कई बार हमले कर चुका है, लेकिन नेटो क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। नेटो ने शर्त रखी थी कि यूक्रेन उसके हथियारों से रूस के भीतर हमले नहीं कर सकता। नेटो का तर्क है कि यूक्रेन को हथियार उसकी रक्षा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अब यूक्रेन ऐसे तमाम शर्तों का अंत चाहता है और यूक्रेन में मौजूद हथियारों का इस्तेमाल रूस की जमीन को जलाने के लिए करना चाहता है। यूक्रेन में इस वक्त नेटो के जो हथियार है उससे भी कई रूसी शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन को अमेरिका से ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिला हुआ है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। सुपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसका वॉरहेड आमतौर पर 214 किलोग्राम का होता है। ब्रिटेन से यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं। ब्रिटिश क्रूज मिसाइल से 550 किलोमीटर दूर तक प्रहार किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन कम दूरी वाली मिसाइलें दी गई और इसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ये 450 किलो के वॉरहेड से धमाका करता है। अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम भी बेहद ताकतवर है। अमेरिका 2 से 300 किलोमीटर के रेंज वाले हाइमार्स रॉकेट का प्रोडक्शन करता है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रूस के कई शहरों में इससे हमला हो सकता है। अब F-16 भी यूक्रेन पहुंच गया है। अमेरिका यूक्रेन को JASSM एयर टू सरफेस मिसाइल देने की योजना बना रहा है। इस मिसाइल से 530 से 925 किलोमीटर दूर तक हमला मुमकिन है। 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल 109 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। यूक्रेन में नए हथियारों की खेप पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है, इसलिए फिलहाल यूक्रेन नेटो की शर्तों से छूट चाहता है ताकि कम से कम बॉर्डर के करीब मौजूद 250 से 300 किलोमीटर के इलाके में हमला किया जा सके। अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से यूक्रेन कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क जैसे शहरों पर हमला करना चाहता है ताकि डोनेस्क में रूसी फौज दबाव में आए। अमेरिका से भी रूस पर हमले वाला प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष ने अमेरिकी सदन के अध्यक्ष से बात की है। अमेरिका के राजी होते ही तमाम देशों से छूट मिलने की उम्मीद है। रूस को भी यूक्रेन के प्लान का अंदाजा है, इसीलिए पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन को बहुत पीछे करने की कोशिश में जुट गया है। खार्किव और सूमी से भी यूक्रेनी फौज को खदेड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। रूस की कोशिश अपनी सीमा के करीब एक बफर जोन बनाने की है ताकि अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलों से रूस में तबाही ना मचे। रूस के सैनिक खार्किव में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डोनेस्क के पास पोक्रोवस्क तक रूसी फौज कब्जा करना चाहती है। यूक्रेनी सेना को नीप्रो नदी तक समेटने की भी कोशिश चल रही है। यूक्रेन को भले ही नेटो के हथियारों से रूसी शहरों पर हमले की इजाजत नहीं है, लेकिन यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले के लिए आजाद है। यही वजह है कि रूसी सीमा के करीब बफर जोन बनाने के साथ ही क्रीमिया की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। फिलहाल रूस के लिए सबसे ज्यादा फिक्र की बात F-16 का यूक्रेन पहुंचना है। एक F-16 गंवाने के बाद यूक्रेन के पास फिलहाल 5 अमेरिकी फाइटर जेट हैं। अगर F-16 के लिए अमेरिका से मिसाइलों की सप्लाई की गई और रूस पर हमले ना करने की शर्त हटा ली गई तो रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। F-16 से ऐसी कई मिसाइलें फायर हो सकती हैं जो रूस के 500 किलोमीटर इलाके में तबाही ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने जंग में नए ग्राउंड ड्रोन्स को उतार दिया है। ग्राउंड ड्रोन बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। रूस की सीमा पर माइंस लगाने का काम इनके जरिए तेज कर दिया गया। अमेरिका के इंडियाना में सिंगल इंजन प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में सवार सभी 4 लोगों की मौत की खबर है। लोवा से इंडियाना जा रहा था यह प्लेन। पायलट ने एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश की है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार हुआ है। यूक्रेन के स्पेशल कमांडोज खार्किव पहुंचे हैं। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन के स्पेशल कमांडोज इस वक्त खार्किव पहुंचे और यहां पर रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार किया गया। ये देखिए आप। युद्ध से पहले यूक्रेन के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन युद्ध के दौरान ही उसने दुनिया का पहला नेवल ड्रोन विकसित किया
और रूस का 33% ब्लैक सी बेड़ा खत्म कर दिया। अब यूक्रेन ने 2 और ऐसे ड्रोन विकसित किए हैं जो रूसी सेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। इसमें सबसे खतरनाक है ड्रैगन ड्रोन। यह ड्रोन रूसी चौकियों पर आग बरसा रहा है और बड़ी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। आप देखिए क्या है यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन और यह कैसे बनाया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू हुए और उसके बाद दुनिया ने ड्रोन वॉर की अहमियत जानी। नेटो देशों से मिले ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रूस की राजधानी तक को दहला दिया। ये यूक्रेनी ड्रोन की पावर ही है जिससे रूस की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो तक तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें नहीं हैं और वो लॉन्ग रेंज हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता आ रहा है। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी बमबारी करने के लिए ड्रोन 2022 के बाद ही विकसित किए और रूसी सैनिकों पर आसमान से बम बरसाने लगा। इसके साथ ही यूक्रेन ने समुद्र में चलने वाला ड्रोन मागोरा V5 विकसित किया और इससे रूस की ब्लैक सी फ्लीट के 33% जहाज ध्वस्त कर दिए। लेकिन अब यूक्रेन ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो रूसी फौजियों के लिए काल बन गया है। इसे नाम दिया गया है ड्रैगन ड्रोन। इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट लाइन की चौकियों पर आग बरसा रहा है। इस ड्रोन से बरसने वाली आग बहुत खतरनाक है। ड्रोन में पिघला हुआ थर्माइट भरा गया है। इस थर्माइट से निकलने वाली आग का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसकी एक चिंगारी मानव हड्डी को पिघला सकती है। यूक्रेन ने अब इस ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी चौकियों को जलाया जा रहा है। इसके अलावा रूसी सेना का एडवांस रोकने के लिए यूक्रेन इस ड्रोन से जंगलों में आग लगा रहा है। ताकि आग लगने से रूसी सेना तेजी से आगे ना बढ़ पाए। खुफिया रिपोर्ट से पता लगा है कि यूक्रेन ने भारी मात्रा में ट्रेथानोलामाइन खरीदा है और इसे आग बरसाने के लिए ड्रोन में भरकर इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्माइट प्रतिबंधित केमिकल हमले की श्रेणी में आता है। रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन पर आपत्ति जताई है। रूस ने OPCW यानी रासायनिक हथियार निरोधक संगठन में इस मामले को उठाने की बात कही है। ड्रैगन ड्रोन के अलावा यूक्रेन ने एक और ड्रोन विकसित किया है। यह साधारण 4 पंखों वाला FPV ड्रोन है। यूक्रेन इस तरह के ड्रोन से रूसी टुकड़ियों पर बम गिराता रहा है, लेकिन नए ड्रोन में कलाश्निकोव राइफल अटैच कर दी गई है। यूक्रेन ड्रोन से रूसी टुकड़ियों पर गोलीबारी कर रहा है। ड्रोन के जरिए यूक्रेन असॉल्ट हेलीकॉप्टर का काम ले रहा है। ड्रोन जंग का सबसे नया, सबसे कारगर और सबसे घातक हथियार बनता जा रहा है। जरूरत के मुताबिक ड्रोन को अलग अलग रूप दिया जा रहा है। यूक्रेन अत्याधुनिक और बड़े हथियारों की कमी को ड्रोन में मॉडिफाई करके पूरा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर वॉर जोन से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का अभियान जेनिन में।
महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी हुई है। जेनिन को खाली कराने में जुटी है इजरायली सेना। तो गाजा जैसा विध्वंस ऑपरेशन वेस्ट बैंक में चल रहा है। जेनिन के अलावा रामल्ला में भी आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए और इसमें 6 हमास के लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन इस दौरान हमास लड़ाकों ने आईडीएफ सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। बेंजामिन ने हमला बढ़ाने का आदेश दे दिया है, लेकिन तेल अवीव में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, क्योंकि हमास ने साफ कहा है जब तक युद्ध विराम नहीं होता तब तक बंधक रिहा नहीं किए जाएंगे। तबाही का दरवाजा वेस्ट बैंक में खुल चुका है और अब वहां से भी गाजा की तरह खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अल अंसार मस्जिद पर हमले की तस्वीरें हैं। आईडीएफ ने मस्जिद को घेर कर हमला किया। दावा किया गया कि मस्जिद में हमास लड़ाके छिपे थे। करीब 2 घंटे के ऑपरेशन में सभी लड़ाकों को मार गिराया गया। इससे पहले इलाका खाली कराने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। फिर फाइटर जेट से बमबारी की गई। इस हमले में 6 हमास लड़ाकों के मरने का दावा इसराइल ने किया है। वेस्ट बैंक के जेनिन और रामल्लाह में सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। जेनिन और रामल्लाह में इस तरह बारूदी सुरंगों का जाल नष्ट किया जा रहा है, जिसे हमास लड़ाकों ने बिछाया था। इस दौरान रामल्लाह में इजरायली सैनिकों पर कार बम से फिदायीन हमले किए गए, जिसमें आईडीएफ के कई सैनिक घायल हो गए। हमास, हिजबुल्लाह और हुती की धमकी के बाद भी इजराइल ने हमले रोके नहीं है, बल्कि इजराइल ईरान से भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वेस्ट बैंक में हमले करके अपने इरादों का सबूत दे दिया है। उधर राफा बॉर्डर पार करके फिलिस्तीनी मिस्र में ना घुस जाएं, इसलिए मिस्र ने सुरक्षा बढ़ा ली। मिस्र आर्मी चीफ अहमद खलीफा ने राफा क्रॉसिंग का दौरा किया। हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। गाजा ने बंधकों का नया वीडियो जारी किया है, जिसे देखने के बाद इजराइल के लोग गुस्से में आ गए हैं। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस दौरान पुलिस से लोगों की भिड़ंत भी हुई। लोग काफी गुस्से में हैं और नेतन्याहू की युद्ध नीति के खिलाफ हैं। वो बंधकों को छुड़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। जैसे हालात बने हैं, इसके लिए अमेरिका ने हमास और इजराइल दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि दोनों की ही सहमति के बिना युद्ध विराम नहीं हो सकता है। जबकि सिनवार ने बयान जारी करके कहा है कि आईडीएफ जब तक गाजा और वेस्ट बैंक खाली नहीं करती तब तक युद्ध विराम नामुमकिन है। यानी हमास चीफ ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई फिलहाल नहीं हो सकती है जब तक इजराइल अपने सैनिकों को वापस बुलाकर युद्ध विराम नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। किम जोंग ने एक बार फिर से अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी दी है। किम के गुस्से की वजह है अमेरिका और दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास 11 दिनों बाद 29 अगस्त को खत्म हुआ। किम ने इसे युद्ध के लिए उकसाने वाला कदम बताया। अमेरिका ने भी किम की धमकी का जवाब दिया है और एक साझा बयान में कहा गया कि अगर किम ने परमाणु हमले की गलती की तो नॉर्थ कोरिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किम जोंग एक बार फिर अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाने के लिए बेताब है। नॉर्थ कोरिया की सेना दिन रात काम कर रही है ताकि किम के आदेश का जल्द से जल्द पालन हो और नॉर्थ कोरिया का गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। किम के गुस्से की वजह है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास तो खत्म हो चुका है, लेकिन किम जोंग के गुस्से की आग और भड़कती जा रही है। किम जोंग ने युद्धाभ्यास के बहाने दोनों देशों के शक्ति प्रदर्शन को उकसाने वाला बताया है और पड़ोसी दक्षिण कोरिया को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी। किम ने युद्धाभ्यास को युद्ध भड़काने वाला कदम बताया है। युद्धाभ्यास का मकसद नॉर्थ कोरिया को डराना बताया है। युद्धाभ्यास का जल्द नॉर्थ कोरिया करारा जवाब देगा। किम जोंग को दक्षिण कोरिया की बढ़ती ताकत और नॉर्थ कोरिया के करीब अमेरिकी सैनिकों का आना कभी बर्दाश्त नहीं होता है।
यही वजह है कि किम एक बार फिर आग बबूला है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास 29 अगस्त को खत्म हुआ। युद्धाभ्यास में दक्षिण कोरिया के 19,000 सैनिक शामिल हुए। 11 दिनों में 40 तरह के युद्ध का अभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान कंप्यूटर सिमुलेटेड वॉर गेम और लाइव फायर अभ्यास भी हुआ। यही वजह है कि किम जोंग को लग रहा है कि दक्षिण कोरिया ने युद्ध की तैयारी की। हालांकि किम जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से उसी अंदाज में जवाब मिला है। बुधवार को अमेरिका दक्षिण कोरिया ने एक साझा बयान जारी किया। बयान में नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार पर चेतावनी दी गई है। कहा गया है परमाणु हमला नॉर्थ कोरिया का अस्तित्व मिटा देगा। इस साझा बयान ने आग में घी का काम किया है और किम जोंग अब बदले की प्लानिंग कर रहा है। अतीत में जब जब दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को ललकारा है, तब तक किम जोंग ने एक बहुत बड़े धमाके से पड़ोसी देश को चेतावनी दी। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से किम जोंग परमाणु परीक्षण करेगा और अमेरिका को भी बड़ा झटका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। इधर चीन की बात की जाए, चीन के एक बड़े भूभाग में आपातकाल लग गया है। बाढ़ और तूफान की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर लहरें उफान मार रही हैं। बाढ़ का ऐसा विस्फोट हुआ है कि लोग बह रहे हैं। शहर डूब रहे हैं। लोग बह रहे हैं। सड़कों पर लहरें उफान मार रही हैं। लहरों के सामने जो कुछ आता है वो पस्त हो जाता है। सैलाब के साथ साथ तूफान भी पूरे वेग से तबाही मचा रहा है। हवाओं के प्रहारों से दुकान और मकान बर्बाद होते जा रहे हैं। जबरदस्त बारिश और बाढ़ की वजह से शहरों में जल कर्फ्यू लग गया है। ये वो सैलाब है जिससे जिंदगी जंग लड़ रही है। यह तस्वीर उत्तर पश्चिम चीन की है। कुदरत के कहर की वजह से चीन में त्राहिमाम मचा हुआ है। हांगकांग की इस तस्वीर को देखिए। लड़की सड़क पार कर रही थी, तभी उफनती लहरों का प्रहार हुआ। लड़की सैलाब में बहने लगी। शहर, सड़क, घर और दफ्तर, हर जगह पानी है। लाखों लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन बाढ़ इतनी विकराल है कि आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ की वजह से कई शहरों में आपातकाल लग गया है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हैं। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।